बलिया में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री लेकर के पहुंचे मंत्री। जी हां, योगी जी की सरकार जनता की है। जनता के हितों की रक्षा के लिए हमारी सरकार किसी भी स्तर पर जा सकती है। जनता के हितों के मूल्यों पर किसी भी अधिकारी को मनमानी करने की छूट नहीं है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई तय है। उक्त बातें जनपद के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कही, जो शुक्रवार को चांददियर के 650 बाढ़ पीड़ितों को राहत किट व त्रिपाल वितरण के समय व्यक्त किया। श्री मंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी। यह प्राकृतिक आपदा है। इस आपदा के समय सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 24 घंटे के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को बनाकर चालू कर दिया जाएगा। भोजन, चिकित्सा, पानी व अन्य जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर अधिकारी पूरा करेंगे। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। किसी भी बाढ़ पीड़ित द्वारा शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं राहत किट वितरण के बाद श्री मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु व अन्य विशिष्ट जन ने राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 पर हुए कटान स्थल का निरीक्षण किया। बलिया के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु के समक्ष शुक्रवार को चांददियर के बाढ़ पीड़ितों का दर्द, बाढ़ पीड़ितों का छलक पड़ा। तो वहीं बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप भी लगाते हुए कहा कि न तो नाव की व्यवस्था की गई है, न भोजन समय से मिल रहा है, न पानी मिल रहा है, केवल जुबानी जमा खर्च हो रहा है। अधिकारी और नेता आ रहे हैं, फोटो खिंचवाकर चले जा रहे हैं। इस तरह की शिकायत एक दो लोग नहीं बल्कि कई बाढ़ पीड़ितों ने श्री मंत्री द्वय के समक्ष किया। इस पर मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि आप लोगों का कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। अधिकारी आपकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उसका समाधान करेंगे, आपका ख्याल रखा जाएगा। तो साथ ही उप जिलाधिकारी ने पर्याप्त संख्या में नाव की व्यवस्था करने को निर्देश दिया गया। बावजूद इसके अगर कोई असुविधा होगी तो आप लोग बताएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जनता हमारी है, जनता के मूल्यों पर अधिकारियों को मनमानी करने की छूट नहीं दी जाएगी। श्री मंत्री दयालु मिश्र ने उप जिलाधिकारी बैरिया को निर्देश दिया कि नाव के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो हमेशा नाव के संचालन पर व्यवस्था में लगा रहेगा। तो वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को शनिवार की सुबह तक बनाकर चालू कर देने का भरोसा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना प्रबंधक SP पाठक ने स्थानीय प्रशासन व क्षेत्रीय लोगों को दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि NH 31 को बाढ़ से टूट जाने से उत्तर प्रदेश बिहार का संपर्क टूट गया। इससे उत्पन्न स्थिति की असुविधाओं से मैं भली भांति परिचित हूँ। इसे तत्काल ठीक करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर, इंजीनियर और संसाधन लगाए गए हैं। इसके लिए दिन रात कार्य चल रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बताइए। हमारा नाम रास बिहारी यादव। इस समय आप कहाँ हैं? इस समय मैं दोनों जगह हैं। अभी भी हमारा पूरे परिवार पानी के अंदर है और कोई नाव नहीं है यहाँ कि हम लेके आ सके अपने परिवार को। प्रशासन द्वारा तो बताया जा रहा है कि नाव से रेस्क्यू करके अगर निकाल दिया गया। प्रशासन द्वारा बताया जाए तो प्रशासन आके देखे ना, प्रशासन आके देखे कि यहाँ कितने नाव चल रही है। कौन सी आपकी मकान है? अब सामने वाली मकान है, देखिए यही तोड़ा हुआ है, यही मकान है। देखिए प्रशासन अगर नहीं यकीन है तो आप प्रशासन लेके जाइए, देखिए कि घर के अंदर लोग है कि नहीं छत के ऊपर। अभी तो यहाँ छत के ऊपर लोग दिख रहे हैं। कितने लोग हैं वहाँ पे आपके? टोटल लोग हैं अभी तो मर्दा मर्दी जैसे आए हुए हैं, बच्चे जनानी सब तो वही हैं। कितने होंगे लगभग? कितने होंगे? 5, 6, 7? नहीं कहने का हर घर में जैसे हम 5 भाई हैं तो 5 भाई के 5 परिवार, अगर 3 लड़के हैं 5 15 लड़के हो गए, मैंने ऐसे करके 25 बच्चे अभी वहाँ फंसे हुए हैं। अच्छा, जो मतलब कि प्रशासन कह रही है कि रेस्क्यू करके निकाला गया, ये गलत मान रहे हैं? गलत ही है। मैंने आपको सामने है कि आप चल के देखिए ना वहाँ। नाम है आपका? भारत शाह। कहाँ गांव है? चांददियर। तो कहाँ इस तरह से पानी पार करके आप आ रहे हैं? हाँ, सब पार करके आ रहे हैं। कोई नाव का प्रधान से कहा, विधायक से कहा, कोई नाव का आज भी दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, आज भी नहीं दिया कुछ ना। 5-6 दिन हो गया। कितनी आबादी होगी इधर लगभग? यहाँ आबादी 45 घर है। कैसे आप जा रहे हैं? अभी तो आप आए तो इसी से जा रहे हैं। हम नहीं, ये NDRF की नाव है जी। किसकी है? NDRF की। अच्छा, ये लोग आए जी। सुबह के बाद NDRF ने आपकी सहायता किया है? जी। अच्छा, तो शासन प्रशासन द्वारा नाव उपलब्ध नहीं कराया गया है? कहाँ हुआ है? कह रहे हैं कि इतना है नाव, अब है नहीं। हमारा वहाँ कार्टून भी नहीं मिल पाया, इसी के चलते। सबको मिला, हमारा भी था उसमें नाम, लेकिन हम नहीं पहुँच पाए तो नहीं मिला। नहीं तो शासन प्रशासन द्वारा तो घर घर भी पहुँचवाया जा रहा है राशन, तो आपके यहाँ पहुँचा था? ना, हमारे पास कहाँ पहुँचा है।
कहाँ के निवासी हैं आप? जान दिया। मौके पे गए थे बोट से, क्या स्थिति है अभी वहाँ पे? ये जो नेशनल हाईवे 31 जी टूटी हुई है पिछले 2 दिनों से, उसकी मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके चलते इधर के कुछ गांवों के लोग प्रभावित हुए हैं। पानी भर गया है। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था करके रखा है। गांव में नावें चल रही हैं। उन लोगों के बीच में प्रयास ही किया जा रहा है कि जितने घरों के लोग जिनके निचले हिस्से डूबे हैं उनको यहाँ कैंप बनाया गया, उस कैंप में ला के रखा जाए। बहुत से परिवार हैं जो छोड़ के आने को राज़ी नहीं हो रहे, चूँकि उनका पूरा सामान घरों में भरा है। तो बहुत से परिवार शिफ्ट हो गए हैं। जो लोग बाकी है उनके लिए लगातार नावें चक्रमण कर रही हैं, उनको लाला के बारी बारी से शिफ्ट कराया जा रहा है। दूसरा ये कि एक ताज़ा खाना, फ्रेश खाना बना के 3000 लंच पैकेट अभी तक वितरित हो गया है और 24 घंटा खाना बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि पूरा खाना, पूरे परिवार का खाना वितरित किया जा रहा है। सुबह शाम कैंप में अलग खाना दिया जा रहा है और इसके अलावा 4 प्रकार की चीज़ें हमारी तिरपाल है, आलू है, राशन की जितनी भी सामग्री हो सकती है घर की आवश्यकता के लिए, उस हिसाब से 2 बड़े पैकेट प्रशासन की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से राहत सामग्री का जो पैकेट है उसका वितरण यहाँ कैंप लगा के और लिस्ट बना के पूरे क्षेत्रों में गांव-गांव उसको पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही। तो मुझको लगता है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी धन-जन की कोई हानि नहीं हुई है। NH के लोग, चूँकि यहाँ ऑलरेडी एक काम चल रहा था, तो वो लोग बहुत जल्दी, NDRF की टीम पहुँच गई, हमारे विधायक, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी पहुँच गए, जनप्रतिनिधि लगातार यहाँ चक्रमण कर रहे हैं। दानिश अंसारी जी हमारे मंत्री हैं, वो भी लखनऊ से आके कैंप कर रहे हैं। केतकी सिंह जी हैं, बगल में का क्षेत्र बांसजी उनका है, वो भी यहाँ कैंप कर रही हैं, हमारे जयप्रकाश साहू जी। तो मुझको लगता है कि जनप्रतिनिधि 24 घंटा यहाँ लगातार बने हुए हैं। प्रशासन बना हुआ है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन। NDRF की तारीफ़ करना चाहता हूँ कि 2 घंटे के अंदर, सड़क टूटने के 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर वो आ गए और उन्होंने घर घर जाके लोगों को, बहुत सारे लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से लगातार निगरानी की जा रही है, लगातार निर्देश मिल रहे हैं। उनके निर्देशों के अनुरूप मैं भी प्रभारी मंत्री के तौर पर, अभी परसों भी मैं था, दुबे छपरा गांव का हम लोगों ने दौरा किया था, लेकिन चूंकि ये घटना अनायास अचानक हो गई, सड़क कट जाए इसका किसी को संज्ञान नहीं था। हम लोग बांधों पर लगातार दौरे कर रहे थे और बांधों की निगरानी कर रहे थे। बांधों पे सारी व्यवस्था, चाहे बोल्डर हो, चाहे हमारी ईंटें भरी बोरियां हो, तो वो तो सब तैयारियां थी। लेकिन इस सड़क का कटना चूँकि अचानक ऐसा हुआ है। सरयू नदी